हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th का पहला चैप्टर संख्या पत्ती का 1.1 शुरू करने जा रहा हूँ। संख्या पत्ती एक चैप्टर का पहला सवाल है हम लोग का कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल नॉट 0। इसका हल होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कह रहे कि शून्य बराबर 0/1। यहाँ 0/0/1 दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर शून्य में कोई किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0 होता है। अब हमें मिला कि P बराबर 0 मिला और Q बराबर यहाँ क्या मिला? 1 मिला। यानी कि यहाँ Q जो है, यहाँ Q हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, Q कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि हम Q कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो। ठीक है, हाँ बच्चों, अब यहाँ दूसरा हम लोग का सवाल है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम आप लोग को सूत्र बता रहे हैं कि यदि A और B दो परिमेय संख्या, जिसमें कि B ग्रेटर देन A हो और उनके बीच n परिमेय संख्याएं रखना हो तो ये संख्याएं A प्लस B माइनस A बटे में n+1, A प्लस 2 इंटू B माइनस A बटे में n+1, A प्लस 3 इंटू B माइनस A बटे में n+1 डॉट n इंटू B माइनस A प्लस n इंटू B माइनस A बटे में n+1 होती है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल का हल नहीं है, बट ये सवाल का क्या है? कंसेप्ट है, या एक प्रकार से हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र पे क्या करेंगे? हम परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि यदि A और B दो परिमेय संख्या है और B क्या है? A से बड़ा हो, तो यहाँ पे हमें A क्या मिला इस सवाल में? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, यानी कि हमें A बराबर क्या मिला? 3 मिला और B बराबर क्या मिला?
4 मिला और n बराबर हमें क्या मिला 6 मिला। ठीक है, तो हमें पहली परिमेय संख्या होती है, पहली परिमेय संख्या a प्लस b माइनस a बटे में n प्लस 1 होती है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं तो हमें a क्या है, a यहाँ से हमें क्या है 3 है प्लस b क्या है हमें 4 है माइनस a क्या हम लोग का 3 है और n हमें क्या है 6 और प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं तो ये 3 तो 3 हो जाएगा और प्लस 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 घटेगा 1 और 1 6 प्लस 1 क्या होता है हमें 7 मिलता है। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है 7, इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है 21 अब प्लस 1 बटे में 7। अब हमें क्या मिलेगा 21 1 22 बटे में 7 मिला। ठीक है, अब दूसरी चलते हैं, दूसरी परिमेय संख्या हाँ बच्चों, दूसरी हमारी परिमेय संख्या क्या होगी a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1 होगी। ठीक है, तो हमें a क्या मिलेगा, a हमें कहाँ से मिला, यहाँ से हमें a क्या मिला 3 मिला अब प्लस 2 तो 2 है, अब b हमें क्या मिला 4 माइनस 3 बटे में 6 प्लस 1। अब यहाँ 3 तो 3 हो जाएगा अब प्लस 2 हो जाएगा और 4 में से 3 घटा तो हमें क्या मिला 1 मिला। ठीक है, और ये हमें क्या मिला 6 और 1 7 मिला। ठीक है, अब यहाँ हमें 3 प्लस 2 बटे 7, अब इसका हम भिन्न पर का बनाते हैं, यानी कि हम जिसे हम बाटा पर बोलते हैं, बाटा पर का जोड़, तो ये हमें क्या हो जाएगा 21 अब प्लस 2 अब बटे में 7, यानी हमें क्या मिला 23 बटे में 7 मिला। अब हम तीसरी संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या हमें क्या मिलती है a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1। ठीक है, ये तो हम सवाल में जानते हैं कि ये बराबर हमें क्या मिला है 3 मिला है। ठीक है, प्लस 3 तो 3 है कांस्टेंट है और b हमें क्या है 4 है। ठीक है, 4 माइनस 3 n हमें क्या है 6 प्लस 1। ठीक है, 3 का 3 हो गया, ये हमें 3 तो 3 इसी तरह रह जाएगा और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, और 6 और 1 7। ठीक है, अब फिर हमें क्या मिला 3 प्लस 3 बटे में 7। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, भिन्न पर का जोड़ बनाते हैं, तो ये हमें क्या हो जाएगा 3 का 21 प्लस 3 बटे में 7, यानी कि हमें ये क्या मिला 21 और 3 24 और 24 बटे में 7 मिला। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथी परिमेय संख्या पे। ठीक है, चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या में क्या मिलती है वही सूत्र a प्लस 4 इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1। ठीक है, a क्या है हमारा a हमारा 3 है प्लस क्या है 4 तो 4 है और b हमें क्या है 4 माइनस a यानी कि 3 बटे में n प्लस 1। ठीक है, इसको भी हम आगे अब हल करते हैं तो 3 का 3 हो जाएगा प्लस
4 हो जाएगा, 4 में से 3 यानी 1 बटे में 7। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, 3 + 4 बटे में 7। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बटे में 4, सॉरी 21 + 4 बटे में 7, यानी कि 21 4 क्या मिलेगा हमें, 25 मिलेगा। 25 बटा में 7 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवी। तो अब पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। पांचवी परिमेय संख्या में क्या मिलेगी, a + 5 × b - a बटे में n + 1। ठीक है, और a हम जानते हैं कि हमारा a क्या है, 3 है, +5 b तो हम जानते हैं ये क्या है, 4 - 3 बटे में n + 1। ठीक है, और n हमें क्या है, 6 है। ठीक है, a हमें क्या है, 6 है। अब 3 + 5 × 1 बटे में 7। ठीक है, अब ये हम इसको हम हल करते हैं तो 3 + 5 बटे में 7, फिर इसको आगे हम चलते हैं तो ये क्या हो जाता है, 21 बटे में 5, 21 + 5 बटे में 7, यानी कि 21 और 5 कितना होता है, 26 बटे में 7। अब हम चलते हैं छठवीं परिमेय संख्या पे। ठीक है, छठवीं परिमेय संख्या, छठवीं परिमेय संख्या हमारे क्या हो गए, a + 6 × b - a बटे में n + 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, a तो हमारा 3 है, 6 है, और b हमारा क्या है, 4 है, a क्या है, 3 है, अब बटे में n हमें क्या है, 6 है और +1। ठीक है, 3 + 6 × 1 बटे में 7। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करते हैं तो 3 + 6 बटे में 7। अब हम इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ 21 + 6 बटे में 7, यानी कि हमें क्या मिला, 27 बटा में 7 मिला। अब हमें अब हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या अब हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, पहला परिमेय संख्या क्या है, 22 बटा में 7, दूसरा 23 बटे में 7, तीसरा क्या है, 24। तो हमें पहली परिमेय संख्या क्या मिलती है, 22 बटा 7 मिलती है, दूसरी क्या मिलती है, 23 बटा 7 मिलती है, और तीसरी 24 बटा 7, और चौथी 25 बटा 7, और पांचवी क्या मिलती है, 26 बटा में 7, और छठवीं क्या मिलती है, 27 बटा में 7। ये हमें मिलती है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। हाँ बच्चों, अब हम लोग का यहाँ तीसरा सवाल क्या है, चैप्टर का तीसरा सवाल है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले एक ऐसा सवाल बना चुके हैं, अब जस्ट लाइक ये भी वैसा ही बनेगा। अब यहाँ हम मान लेते हैं पहले a बराबर हमें क्या है, 3 बटा में 5 है। ठीक है, और b बराबर हमें क्या मिला, b बराबर क्या है, 4 बटे में 5। ठीक है, और n क्या है हमें, 5। ठीक है, n बराबर 5। ठीक है, तो अब यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले हमें, सॉरी बच्चों, n बराबर हमें क्या मिला, यहाँ 5 मिला। ठीक है, n बराबर हमें 5 मिला।
हाँ, तो हमें पहली संख्या क्या होती है, पहली परिमेय संख्या क्या होती है, हम दूसरा सवाल में पढ़ चुके हैं कि पहली परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, ए होती है अब प्लस बी माइनस ए बटे में n प्लस 1 होती है। ठीक है, अब हमारी ए क्या है, ए हमारी है 3/5। ए क्या है, हमें 3/5 है। अब यहाँ प्लस बी हमें क्या है, बी हमें 4/5 है, 4/5 है। माइनस ए क्या है, हमें ए क्या है 3/5 है। अब बटे में n प्लस 1। ठीक है, बटे में n प्लस 1। अब इसको हम हल करते हैं, 3/5 प्लस, पहले हम इस ऊपर वाले भाग को हल करते हैं, ऊपर वाले भाग को हल करते हैं तो हम अगर ये एलसीएम लेते हैं तो हमें ये क्या मिलता है, 5 मिलता है। और 5 जब एलसीएम लेते हैं और फिर एलसीएम लेने के बाद 5 क्या मिला हमें, इससे अगर इसको हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसी से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमें भाग दिए तो हमें क्या मिला। अब हम क्या करते हैं कि 5 से 5 में क्या करेंगे, भागा करेंगे तो भागफल हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और 1 में 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर वही चीज़ 5 में 5 से भाग करेंगे 1 मिलेगा, और 1 में 3 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। और ये n हमें क्या है, 5 है, अब प्लस 1। ठीक है, अब हमें ये क्या मिला कि 3/5 प्लस 4 में से 3 घटा 1, 1/5 अब बटे में 6। अब इसको हम आगे ले जाते हैं, आगे ले जाने के बाद क्या करेंगे, 3/5 अब प्लस ये 6 हमें क्या हो जाएगा, 5 में गुणा हो जाएगा, यानी हमें मिला 1/30। क्या मिला, 1/30। फिर ही इसको हम क्या करते हैं, भिन्न पर का जोड़ बना देते हैं। अब इसका और इसका हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 30 मिलता है। 30 मिलने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर ये जो इसका 3/5 है, इसका 5 से हम क्या करेंगे, इस 30 में भाग देंगे, और भाग देने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब उस 6 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 18 अब प्लस 1, यानी कि हमें क्या मिला, 19/30। क्या मिला, 19/30। अब हम चलते हैं दूसरी परिमेय संख्या पे। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या के लिए भी वही सूत्र है, a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1। ठीक है, ए हमें क्या है, ए हमें मिला है 3/5 प्लस 2 तो 2 हो जाएगा, और बी हमें क्या मिला है, 4/5 माइनस 3/5। ठीक है, एन हमें क्या मिला है, एन मिला है 5 अब प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम आगे ले चलते हैं तो 3/5, 3 क्या होता है, 5 हो गया, प्लस तो प्लस हो गया। फिर इसको हम अगर हल किए, इसको हम हल किए तो हमें फिर वही मिला, 4 माइनस 3/5, और 5 है क्या मिला हमें, 6 मिला। ठीक है, अब हम इसको 3/5 प्लस 2 गुणे 4 में से 3 घटा क्या मिला, 1/5 अब बटे में 6 मिला। ठीक है, अब ये हमें क्या हो जाएगा, 3/5 अब प्लस ये तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 5 6 का क्या मिला, 5। ठीक है, 3/5 मिला, और 2 का तो 2 हो गया, और 5 6 का क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, फिर इसको आगे हम बनाते हैं भिन्न पर का जोड़, तो ये हमें क्या मिला, इसका हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 30 मिलता है। और फिर हम क्या करते हैं, 5 से इसमें भाग देते हैं। ठीक है, 5 से हम भाग देते हैं, तो 5 से हम भाग देते हैं तो भागफल क्या मिलता है,
6 मिलता है, ठीक है। और फिर 6 को हम क्या कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, 36 18 प्लस 2, यानी कि इसको हम जब जोड़े तो हमें क्या मिला, 20/30 मिला, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी परिमेय संख्या पर। तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या का हम सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है, a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1 होता है, ठीक है। ये हम जानते हैं। ये क्या होता है, ये क्या है, हमें 3/5 है, ठीक है। अब प्लस का प्लस 3 तो 3 ही ये है। बी क्या है, हमें 4/5 और ए क्या है 3/5, ठीक है। और एन हमें क्या है, एन हमें क्या मिला 5 प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये ज्यों का त्यों उतार देते हैं, 5/3 प्लस इसको हम हल करते हैं। इसको हम हल करते हैं तो हमें फिर वही मिलता है 5 4 माइनस 3 बटे में 6 मिलता है, ठीक है। फिर ये हमें क्या हो जाता है, ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, 3/5 प्लस 3 इंटू 1/5 फिर बटे का 6, ठीक है। अब हमें ये क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 3 एकम 3 5 का 30, ठीक है। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो फिर हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, भिन्न पर का जोड़ बनाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 30 मिलता है। फिर इसको हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद फिर इससे क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो हमें क्या मिल गया, 18 मिल गया अब प्लस 3, ठीक है। और 18 3 क्या होता है, जोड़ने के बाद 21/30। तो अब तीसरी परिमेय संख्या निकाल लिया। अब चलते हैं चौथी परिमेय संख्या पे, चौथी परिमेय संख्या पे, ठीक है। चौथी परिमेय संख्या के लिए सूत्र तो वही होगा, a प्लस 4 b माइनस ए बटे में n प्लस 1 होगा, ठीक है। ये हमें क्या मिला है, 3/5, ठीक है, प्लस 4 तो 4 है, और b हमें क्या मिला है 4/5, और a हमें क्या मिला 3/5। फिर क्या होता है, n प्लस 1, n क्या है 5 प्लस 1, ठीक है। इसको आगे ले चलते हैं। तो ये हमें क्या मिला, जो का त्यों हो जाएगा, 3/5 प्लस 4। इसको हम हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 माइनस 3/5 अब के बटे में हमें मिलता है 5 1 6, ठीक है। अब हमें इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिला, 3/5 अब प्लस 4 में से 3 हमें इकट्ठा क्या मिला 1 मिला, और बटे में 5 के बटे में 6, ठीक है। यानी अब हमें क्या मिला, 3/5 अब प्लस 4/5 का 30, ठीक है। अब इसको हम आगे के लिए चलते हैं। हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालें तो हमें मिला 30। फिर इसको हम क्या करते हैं, भिन्न पर का जोड़ बनाते हैं। तो ये हमें क्या मिला 18 प्लस 4 यानी कि 22/30, ठीक है। अब हम निकालते हैं पांचवी परिमेय संख्या, ठीक है। पांचवी परिमेय संख्या हमारी क्या होगी, a प्लस 5 इंटू बी माइनस ए बटे में n प्लस 1, ठीक है। ए हमारा क्या है 3/5 प्लस 5 तो 5 है, बी हमारा क्या है 4/5 माइनस 3/5 बटे में 5 प्लस 1, ठीक है। यानी हमें क्या मिला
3/5 प्लस 5 इंटू, ये हमें क्या मिला 5, 4 माइनस 3 अब बटे में 5 एक क्या मिला 6 मिला। ठीक है, अब इसको हम 3/5 ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये हमें क्या मिलेगा प्लस 5 इंटू 1 बटे में 5 बटे में 6, यानी क्या मिला हमें 3/5 और प्लस 5 एकम 5 और ये 5 6 का क्या मिला 30। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है 30, यहाँ से हम इसमें भाग देते हैं, फिर 3 से क्या करते हैं गुणा करते हैं तो 6 होता है, 6 3 क्या होगा 18 और प्लस 5 यानी कि 18/5 क्या होता है हमें 23 होता है, 23/30, यही हमारा क्या हुआ 5वीं परिमेय संख्या हुआ। हाँ बच्चों, अब हमें क्या मिला, अब हमें 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या मिला हमें, 5 परिमेय संख्या क्या मिला 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 मिला। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चौथा सवाल लिख लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक ना। हाँ बच्चों, तो हमारा चौथा क्वेश्चन है 1.1 का कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन इसका, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, बोल रहा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा सत्य है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा कि सत्य है। क्यों सत्य है, इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को हम जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्राकृत संख्या के पहले अगर हम शून्य लगा देते हैं तो क्या होती है पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या, पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक ना, यानी कि पूर्ण संख्या हम कहते हैं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 और प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 होता है। ठीक है, अब हम लोग का दूसरा सवाल क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका भी आंसर क्या होगा असत्य होगा। इसका आंसर क्या होगा असत्य होगा। ठीक है, असत्य इसलिए होगा, इसका आंसर असत्य होगा, असत्य है। क्या है असत्य है। कारण है कि ऋणात्मक संख्या -3 2 1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्या, पूर्णांक जो होती है -1 2, इसका कारण है कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं जो होती है यानी कि -2 -1 0, ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, अब ये इसका तीसरा जो सवाल है हम लोग का, तीसरा का क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी क्या है, इसका भी आंसर असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक ना। क्यों भाई, क्योंकि परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का भाग है, अतः परिमेय संख्या पूर्ण संख्या का भाग नहीं है। इसका कारण है कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जबकि जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या P/Q के रूप में नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब मेरा ये पूरा सवाल क्या हुआ, यहाँ जाकर समाप्त हुआ। ठीक है, ओके बाय। ओके बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।